बिग बॉस सीजन 16 का आज का एपिसोड काफी जबरदस्त आया है। आपको बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, यानी कि सोच सोच के दिमाग एकदम आउट हो गया भैया। आखिरकार कौन किसके लिए, किसको चिढ़ाने के लिए और कौन किससे कितना प्यार करता है। आखिरकार ये गेम किस चीज का है भाई? इतना ज्यादा कंफ्यूजन इस गेम में, जहां पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब हम देखते हैं बिग बॉस को, एक तो बिग बॉस का जो कंसेप्ट है इस बार काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है। इसमें अभी शेखर सुमन आए, और शेखर सुमन जिन्होंने हर एक कंटेस्टेंट के लिए मजाक, उनको रोस्ट किया बेसिकली, जिसमें अंकित गुप्ता के लिए भी रोस्ट किया। भाई 2 करोड़ रुपए मिलेगा जो ढूंढ के लाएगा, लापता, यानी कि कैमरे के सामने आते ही नहीं भैया। सो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें, अब आजकल जो बिग बॉस का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले अब्दो रोजिक, साजिद खान, शिव ठाकरे, इनको दिखाएंगे, इनकी कॉन्वर्जेशन को दिखाएंगे। फिर एक दूसरा पार्ट शुरू होता है, शालीन भनौत, गौतम विज, सौंदर्या शर्मा और यहाँ पर आपके टीना दत्ता, इनका एक कंसेप्ट जो है वो शुरू होता है। फिर तीसरे आते हैं प्रियंकिट, यानी कि प्रियंका चहर चौधरी, अंकित गुप्ता, और अब चौथे में आते हैं आपकी गौरी ना गौरी, MC स्टैन। अब ऐसे 4 हिस्सों में ये जो गेम है चल रहा है। अब इन 4 हिस्सों के गेम को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की है कि जहां पर आज के दिन सबसे पहले कुछ ऐसा हुआ कि अब्दू रोजिक को लेकर आपको बताते हैं कि एक प्रोमो सामने आता है जिसमें प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता जो कि एक दूसरे से लड़ पड़े अब्दू रोजिक को लेकर। इस पर प्रियंका चहर चौधरी ने कहा कि मैंने उसको कभी ना कहा वो बच्चा है, वो मैं उसको दोस्त की तरह माना है, वो बच्चा नहीं है। तो उसके बाद उंगली दिखाई अंकित गुप्ता को। अंकित गुप्ता कहता है ऐसे उंगली मुझे मत दिखाना। वो कहती है तुम नहीं समझोगे मुझे, तुम नहीं समझोगे। बड़ा खुलासा किया है कि जमाने ने बहुत गलत समझा है प्रियंका चौधरी को, जमाने ने गलत समझा है प्रियंका चौधरी को, क्योंकि उदारिया टीवी शो से भी उन्हें हमेशा बेवफाई ही मिली है। ये खुलासा खुद प्रियंका चहर चौधरी ने किया कि भाई रियल लाइफ छोड़ो, रियल लाइफ में भी मुझे किसी ने नहीं समझा, और अंकित गुप्ता तुम भी नहीं समझते, और तुम क्यों नहीं समझते। इस तरीके से आज बात हुई। आज वो रोई और परेशान हुई कि, और उसके बाद अंकित गुप्ता ने मनाया भी प्रियंका चौधरी को और ये कहा कि ये वन साइडेड ही रहेगा, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो वन साइडेड लव चल रहा है इस टाइम पे। अपनी फीलिंग्स को रोते हुए भी एक्सप्रेस की, ये इतना तक बोल दिया कि ये वन साइडेड है। तो वन साइडेड मतलब लव हुआ, इसके अलावा क्या होता है? अगर मुझसे कोई प्यार नहीं करता या मैं किसी से नहीं करता तो मेरे लिए भाड़ में जाए यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जहाँ पर वन साइडेड होता है ना, वहाँ पर प्यार होता है, चाहे वो भाई भाई का हो, भाई बहन का प्यार हो, या वो माँ बाप का प्यार हो, किसी भी चीज़ का प्यार हो। तो वन साइडेड में अब आपको बताते हैं प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता का वन साइडेड है। और अंकित गुप्ता भैया पता नहीं कब मानेंगे, कब सोचेंगे यार कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इतना प्यार करती है लड़की, कितनी अच्छी लड़की है ना। लेकिन और इसके अलावा आपको बताते हैं कि जहाँ पर अब प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता को दिखाया जा रहा है, बिग बॉस को देखकर ऐसा लगता है कि इन पर अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जहां पर ये दिखते नहीं थे अंकित गुप्ता, जो कि दिखते नहीं थे, लेकिन अब कैमरा जो है अंकित गुप्ता पर ज्यादा फोकस करता है। ये कभी नोटिस करा है आप सबने? अगर कोई दूसरा कंटेस्टेंट होता जिसकी एक फैन बेस नहीं होती अच्छी, तो शायद उसको बिग बॉस का जो कैमरा है उसको कैप्चर नहीं करता। और ये बात खुद प्रियंका चहर चौधरी ने कही है कि भाई मेरे को बचाने वाले तो ऑडियंस है, उन्हें पता है कि उन्हें जनता प्यार करती है, उनकी फैन बेस काफ़ी अच्छी है। तो वो कहती है कि मुझे डर नहीं है इस घर से निकलने का, लेकिन मुझे पता है कि मुझे मेरी ऑडियंस जो है वो बचा लेगी। एकदम सही बात बोली है। अंकित गुप्ता को भी ऐसा ही लगता है कि उनको उनकी जो ऑडियंस है बचा लेगी। लेकिन क्या होता है कि अब जब बिग बॉस के घर में ऑडियंस ने रिव्यूज़ दिए आज के दिन में, जिसमें एक दर्शक थी, एक ऑडियंस है, तो उन्होंने कहा कि अंकित गुप्ता मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपका पहला वाला एपिसोड उदारिया भी मैं बहुत पसंद करती थी, लेकिन आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि आप यार दिखोगे नहीं, दिखो, अपने आप को इन्वॉल्व करो, चीज़ों में आओ लाओ। जिस पर वो कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा
किसी से घुलता मिलता नहीं, उनका एक ही डायलॉग है। और अब मैं धीरे धीरे सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस चीज़ पे जहाँ पर सबकी दोस्ती बन चुकी है और सबका एक अलग नज़रिया बन चुका है, सबके ग्रुप्स बन चुके हैं, पॉलिटिक्स होनी शुरू हो चुकी है। और यहाँ तक कि सौंदर्या शर्मा पर भी शालीन भनोत जो कि लाइन मार रहे हैं, गौतम विज भी अब इस चीज़ को देखकर गुस्सा हो गए हैं। इस बारे में आप भी आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या हुआ। लेकिन जहाँ पर ये कहा गया कि अंकित गुप्ता से कि भैया दिखो एंड ऑल ये सब चीज़ें, तो उन्होंने बोला ठीक है भैया हम दिखेंगे। रोस्ट भी किया अंकित गुप्ता को। शेखर सुमन ने कहा कि भैया लापता है, 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, ढूंढने वाले को ढूंढे। इस पर प्रियंका चहर चौधरी कहती है ये तो मुझे पैसे मिलने चाहिए। तो इस तरीके से अब क्या है कि अंकित गुप्ता को बार बार पुश किया जा रहा है। और ये लगता है कि मेकर्स चाहते हैं कि यार ये बंदा ना, जब इतना अच्छी इसकी फैन बेस है, इसको दिखना चाहिए, इस पर कैमरा डालो, इसको बार बार पोक करवाओ, सलमान खान से बुलवाओ, ऑडियंस से बुलवाओ, और अब इनके प्रोमोज लाओ, इनके प्रोमोज लेकर आओ, सिर्फ इन्हीं के प्रोमोज लेकर आओ और किसी के प्रोमो मत लेकर आओ। तो कहीं ना कहीं इन पर फोकस जो है ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है। दूसरी चीज़, आज जिस तरीके से शालीन भनोत जो कि सौंदर्या शर्मा को करवा रहे थे साइकिलिंग, और जिस पर बाद में किस भी मिला शालीन भनोत को सौंदर्या शर्मा से, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अब 4 दिन तक नहाऊंगा नहीं। वहाँ पर टीना दत्ता बैठी थी, साथ ही साथ वहाँ पर सुंबल तौकीर खान भी बैठी थी। लेकिन बाद में सुंबल तौकीर खान का जो चेहरा है ना, वो इतना सा हो गया था, रोने लग गई। वो पोता भैया मैटर क्या है, मैटर बताओ अपना शालीन भनोत। इस पर वो कहती है कि मुझसे कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं किससे बात करूं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, ये सब चीज़ें। तो वो कहा है भैया ऐसा कुछ नहीं है, आपको बात करनी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास आएगा, आप जाओगे जिसके पास भी, आप चीज़ें शुरू करोगे तो। और वो ये भी सही कहते हैं कि भाई पूरा दिन तो मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकता। जिस पर वो कहते हैं यस यू आर राइट, पूरे दिन एंटरटेनमेंट थोड़ा होता है, मैं हमेशा आपके साथ ही थोड़ा लगा रहूँगा, मेरी और भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को देखकर अब जहाँ पर सुंबल तौकीर खान अब फिर से वो दब गई हैं, वो फिर से एक रोने वाली जो उनकी वो है ना आदत की, रोती रहेंगी, फिर से रोना शुरू। तो सुंबल ने अपने आप को कुछ ऐसा रोंदू बना दिया। बेसिकली बात करें तो रोंदू, अभी बात करें तो रोंदू है बेसिकली। तो गलत है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहीं अब तीसरी चीज़, जहाँ पर टीना दत्ता कि फिर से शालीन भनोत से उसकी फिर से थोड़ी सी बहसबाजी हुई, क्योंकि सौंदर्या शर्मा ने जब किस किया शालीन भनोत को, ये बात गौतम विज के सामने भी उसने बोली। गौतम विज जो कि अब इस बात को सीरियस हो गए, कहते भैया मैं तेरे से पहले लाइन में हूं, तो कैसे लड़की पटाने की कोशिश कर रहा है, वो मेरी बंदी है, मेरी बंदी। यानी कि यहाँ बात तक पहुंच गई है कि इन दोनों ने डिस्कस भी किया लड़की के बारे में। ये दोनों डिस्कस भी करते हैं कि भाई ऐसा थोड़ना है कि यार मजाक है, ये मजाक है, शालीन भनोत का मजाक है। वहीं गौतम विज का ये है कि बट ये सीरियस है, मेरे लिए सीरियस है भैया। प्यार में डूब चुका है लड़का सौंदर्या शर्मा के, उनके सौंदर्य में वो डूब चुके हैं भैया गौतम विज। और बोला है भैया मेरी है, किसी में दम नहीं है कोई हाथ लगाए या फिर उससे ऐसा मजाक करे, अब के नहीं होना चाहिए। शालीन भनोत कहते हैं कि नहीं भाई मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है, मेरे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। लेकिन शालीन भनोत को देखकर लगता है कि सबकी इंटेंशन ऐसी होती है। अपने लिए एग्जाम्पल दिया कि मैं 39 ईयर्स ओल्ड मैन हूँ, मेरी इतनी एज है, पर मेरे बस की क्या है, अब मैं थोड़ा ना करूँगा उसके पीछे। अब वो सच में बोल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। वहीं गेम खेलना तो शालीन भनोत से कोई सीखे, क्योंकि वो एक चालाक किस्म का एक प्राणी है, एकदम इतना चालाक किस्म का कि वो किसी को नहीं देखेगा, ना वो टीना दत्ता को देखेगा, ना वो गौतम विज को देखेगा, ना वो सौंदर्या शर्मा को देखेगा। सुंबल तौकीर खान को तो वो तो पीछे रहे, मतलब इट्स ऐसा कुछ है कि भाई ठीक है मेरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, ऐसे इस तरीके से है। और कहीं ना कहीं भाई सबका अलग नेचर है, तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। वहीं अब आपको बताते हैं कि प्रियंका चहर चौधरी की लड़ाई फिर से हुई निमृत कौर आहलूवालिया के साथ, जिसमें ऐसे ऐसे करके हो गया कि अपनी लैंग्वेज में मेरे से सही लैंग्वेज में बात करो, और ये सब चीज़ें हैं। और जहाँ पर निमृत कौर आहलूवालिया को ये बोला गया कि भाई अब ऐसे कैप्टन है वो, तो जिसके लिए बोला गया कि प्रियंका चहर चौधरी को उनकी जो ड्यूटी से रिलीव कर दो, वो बीमार हो रही हैं, उनको कुछ टेंशन है या कुछ क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात है। जिस पर वो कहते हैं कि भाई ये तो टास्क दिया है, बिग बॉस ने दिया है, और ये जब तक बिग बॉस का अगला आदेश नहीं आएगा तब तक मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। काम करना पड़ेगा प्रियंका चहर चौधरी को, कि जब पहले हुआ था कि भाई मुझे काम नहीं मिल रहा, लेकिन अब काम दिया तो बिग बॉस के कहने पर निमृत ने थमा दिया, ले भैया प्रियंका चहर चौधरी अब तुम काम करो।
वहीं आगे बताते हैं कि जहाँ पर साजिद खान न्यूट्रल हैं, अभी तक तो कुछ नहीं है, वो भी सोच रहे हैं भैया, वो कहते हैं ना अब्दुल रोज़िक को एड़ा बन के पेड़ा, वही एड़ा बन के पेड़ा खुद लगता है साजिद खान खाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भैया वो ऐसी रहेगा कि अब्दुल रोज़िक अब्दुल रोज़िक अब्दुल रोज़िक अब्दुल रोज़िक अब्दुल रोज़िक, ये करते 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 एड़ा बन के पेड़ा खुद साजिद खान खाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आगे वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब बहस जो है अब शुरू होने वाली है, पॉलिटिक्स बाजी में होने वाले हैं। अंकित गुप्ता जो कि अब बैठे हुए दिखाई देंगे, यानी कि जहां साजिद खान है ना, वो कहीं भी महफिल जमा के अपनी पॉलिटिक्स बाजी को अब शुरू कर रहे हैं कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये किया, उसने वो किया। अब अंकित गुप्ता भी भैया साजिद खान के साथ ही बैठ गए। अब प्रोमो में दिखाया गया कि भैया उनके साथ बैठ गए हैं और बातें कुछ चल रही हैं, और किसी न किसी के बारे में तो बैक बिचिंग चलती रहती है। अब इस हफ्ते कौन होगा, कौन घर से बाहर निकलेगा, ये तो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि MC स्टैन क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन हालात को देखकर ऐसा लगता है कि MC स्टैन ने अपना जो स्टैंड है वो अब धीरे धीरे करके ले रहा है, और MC स्टैन की जगह गौरी ना गौरी का नंबर आ सकता है बिग बॉस से घर से बाहर निकलने का, क्योंकि और सब तो अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर में से एक है। लेकिन आपको बताता हूँ कि फाइनलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जहाँ पर अभी जो गेम शुरू हुआ जिसमें शालीन भनौत, टीना दत्ता और सुंबल तौकीर खान तो नहीं, और साथ ही गौतम विज इसमें स्ट्रॉन्ग कंटेंटर में से एक हैं, प्रियंका चहर चौधरी इसमें स्ट्रॉन्ग कंटेंटर में से एक है, निमृत कौर आलूवालिया स्ट्रॉन्ग कंटेंटर में से एक है, साथ ही साथ अर्चना गौतम, क्योंकि अर्चना गौतम को जब पहले लोग सुनते थे कि यार ये क्यों बोल रही है, इतनी तेज से क्यों चिल्ला रही है, लेकिन वो जो जिस तरीके से वो चिल्लाती हैं, बात करती हैं अर्चना गौतम, तो अब ये चीज़ जो है ना वो जनता को कहीं ना कहीं पसंद आ रही है, कि जनता को लग रहा है कि ये जो है एंटरटेनमेंट देने वाली है, तो इसको नहीं निकालो। एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव व्यू से मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर मुझे चूज़ करना हो तो मैं डेफिनेटली अर्चना गौतम को फिलहाल गेम में रखूँगा, क्योंकि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, कि जिस तरीके से वो एंटरटेनमेंट और गुस्सा करना ये सब चीज़ें हैं जो दिख रहा है, तो यही जनता को चाहिए। और वेल, आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए।